मैं, आपकी सोच, आपकी अपनी आवाज़। आज की स्टोरी कोई स्टोरी नहीं, एक सवाल है जो कि मैंने ना ही किसी बुक और ना ही सोशल मीडिया से लिया है। एक सवाल मुझसे पूछा गया कि व्हाट्स इज बिलीफ। थोड़ा सा पॉज लिया। सबकी आंखें मुझे देख रही थी। क्या कहें, प्रश्न ही कुछ ऐसा था। एक पल के लिए मैं भी सहमी, क्योंकि सबकी कॉन्शियस मेरी तरफ। खैर, कुछ ना देखकर एक पल के लिए सब कुछ भूल गई। मेरी आंखें ऊपर आकाश में छाए बादलों की तरफ गईं। तेज चलती हवाएं जो कि नम थीं, और हवाओं के रुख से झूमते पौधे और फूल, मानो कुदरत ने सवाल का जवाब दे दिया हो। और एक बहुत ही मिरेकल इमेज मेरे माइंड में बन गई, मानो ये सब अभी क्रिएट हो रहा हो। मैंने सांसें थामी। एक बड़ा थैंक्स फॉर दिस यूनिवर्स। मेरी इमेजिनेशन ने उस क्वेश्चन का रिप्लाई दिया कुछ ऐसे। एक बीज को बड़े ही प्यार और दुलार से भरे सॉफ्ट हैंड से ज़मीन में दबाया गया, इस उम्मीद से कि कुछ दिनों में एक नए पौधे का उमंग भरे जीवन का नया शुरुआत होगा, जो ज़मीन से बाहर आकर इस दुनिया को देखेगा। रात बीते, बहुत तेज गरजते बादलों ने बारिश की बूंदें धरती पर बरसाईं। मानो बूंदें नहीं, अमृत बरस रहा हो। उसकी बूंदें उस बीज पे पड़ने लगी, लेकिन कुछ ही पल में तेज बारिश से बीज के ऊपर की पूरी मिट्टी पानी के साथ बह गई और बीज निराश हुआ। फिर अचानक, पता नहीं क्यों, मरने की इस अंतिम सांसों में भी उस बीज को लग रहा था कि अगर मैं बीज हूँ, मेरा जन्म निश्चित था, तो पेड़ बनना भी निश्चित ही है। मैं अपनी आखिरी सांसों को पेड़ में बनते देखूंगा। समय बीता और समय बीता, और थोड़ी देर में वहाँ से अचानक कुछ गुजरते मुसाफिर और काफिलों के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अरे ये क्या? धूल ने उड़ उड़कर मुझको ढकना शुरू किया। तेज हवाओं ने, आते जाते तेज वाहनों ने ये काम और भी जल्दी कर दिया। मैं बहुत खुश। सूरज की तेज धूप से मिट्टी सख्त होती गई, और एक रात बहुत तेज बादलों में बिजली चमकी, और बारिश ने मुझ में नई चेतना और नए जीवन का अवसर दिया। मैं ये सोच रहा कि कसूर उन हाथों का जो कि बड़े प्यार से मुझको ज़मीन में दबाया, या फिर ज़रूरत थी उन कठोर हाथों की ताकि मिट्टी कसकर मुझे पकड़ लेती, या मुलायम और नरमी से बने उन हाथों को जो ये सोचकर कि मुझे कहीं चोट ना आए। बहुत हंसी आई। दोष किसको दूं? बट एक बात रियलाइज़ करता हूँ कि आज नए जीवन का जन्म हुआ है। कसूर उस बारिश का भी नहीं जिसने मेरे ऊपर पड़ी मिट्टी को पानी के साथ बहा दिया। कसूर ना उन कठोर और नरम हाथों का है। ये सब तो मेरे जीवन से जुड़े ही थे। ये होना ही था। बीज से पेड़ बनने तक एक विश्वास का जन्म होना था, और बारिश की बूंदें, तेज हवा, सूरज का ताप,
चंद्रमा की शीतलता, धरती की गोद में, सब ने मेरे विश्वास में सहयोग दिया। मेरे होने का वजूद, एक बिलीफ, एक विश्वास आज पता हुआ। ये सब मेरे बीच से पेड़ तक पहुंचने में, सारी संभावनाओं में सहायक थे। इससे अलग ही कहाँ था, और जो था ही उसको खोया कैसे जा सकता है। क्या ये इमेजिनेशन बीच की ना होकर हमारी तो नहीं है? होता तो यही आया है। फिर क्यों हम इतनी जल्दी हार कैसे मान लेते हैं? क्यों, आखिर क्यों? मुझे नहीं पता ये जवाब सही है या गलत, पर एक बात मुझे पता है, मैं खुश बहुत हूँ अपने इस जवाब से, क्योंकि मुझे पता है आप शायद ना माने। इसलिए खुद से सोचें, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है? ये विश्वास सो भी अप्रैक्टिकल कि अगर बीज में पेड़ बनने की संभावना है ही, तो हम विश्वास से दूर कैसे? आज इतना ही। थैंक्स टू यू, ज्योति।